है। और कोचिंग सेंटर के लिए भी एक नई अपडेट आज हम लेकर आए हैं, क्योंकि मनमानी प्राइवेट कोचिंग सेंटर में काफी ज्यादा बढ़ गई है, विशेष तौर से अगर शिमला शहर के कोचिंग सेंटर्स की बात करें तो। इसलिए केंद्र सरकार की ओर से कुछ एक गाइडलाइंस इनके लिए जारी कर दी गई हैं और सभी मुख्य सचिवों को, यानी कि पूरे जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि इन्हें अपने अपने राज्य में वो लागू करवाएं। तो मुख्य इसमें क्या गाइडलाइंस है आपको बता देते हैं। सबसे बड़ी बात कि 16 उम्र से कम यदि किसी भी बच्चे की आयु है तो उसे कोचिंग सेंटर में दाखिला नहीं दिया जाएगा। कुछ एक प्रोफेशनल कोर्सेज को लेकर ये ट्रेनिंग देते हैं और फिर बच्चों पर दबाव बनाया जाता है कंपटीशन के लिए। ये दबाव अगर किसी भी कोचिंग सेंटर में बनाया जाता है तो तुरंत प्रभाव से उसे बंद करवा दिया जाएगा सरकार की ओर से। दूसरी बड़ी बात यह है कि 16 उम्र की आयु से पहले किसी भी बच्चे को दाखिला नहीं मिलने वाला है। कुछ और भी गाइडलाइंस है, हालांकि ये पहले भी यहां पर जारी की गई थी, लेकिन दो चीजों का अब प्रमुखता से ध्यान रखना होगा। एक तो दबाव नहीं बनाना है और 16 वर्ष की उम्र का भी इन्हें यहां पर ध्यान रखना होगा, ये लिहाज भी इन्हें करना है और जल्दी ये लागू होने वाला है। साथ ही साथ केंद्र सरकार के अंतर्गत इन्हें अपने आप को रजिस्टर्ड भी करवाना होगा। जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जिन्होंने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो ये भी अब उनके लिए कंपल्सरी कर दिया गया है। स्टाफ वहां पर कैसा है इस पर भी पूरा ध्यान अब सरकार की ओर से दिया जाएगा। इतना ही नहीं, रैंडमली चेकिंग के लिए सरकार अपने अधिकारियों को भी वहां पर भेज सकती है। तो तमाम ये गाइडलाइंस है, कोचिंग सेंटर्स को ध्यान रखना होगा और 16 वर्ष से पहले किसी को भी वहां पर दाखिला नहीं मिलने वाला है, फिर चाहे अभिभावकों की ओर से ही ये जिद क्यों ना की जाए। देखिए, गेस्ट टीचर भर्ती पर बड़ा बवाल हुआ था और गतिरोध हालांकि अभी तक हमें जारी देखने के लिए मिल रहा था। बेरोजगार युवाओं की ओर से इसमें सवाल ये उठाए जा रहे थे कि आखिरकार कमीशन और बैच वाइज आधार पर भर्तियां सरकार क्यों नहीं करवा रही है और ऐसे में अस्थायी तौर पर भर्तियों का रास्ता क्यों सरकार ने निकाल लिया है। इस पर JOAIT पोस्ट कोड 817 की बात करें या फिर बाकी बेरोजगार युवाओं की बात करें, इसमें बेरोजगार TGT कला संघ भी है और भी बेरोजगार युवा ऐसे सामने आए जिनकी भर्तियां फंसी हैं। उन्होंने यही सवाल किया कि जहां नियमित तौर पर भर्तियां होनी चाहिए थी वहां अस्थायी तौर पर भर्तियां करने का रास्ता सरकार ने निकाल लिया है और गतिरोध इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सरकार ने अब एक और फैसला लिया है कि कमीशन के जरिए अब सीधी भर्तियां होंगी और जल्दी इन भर्तियों को करवाने के निर्देश सरकार की ओर से दे दिए गए हैं। हालांकि इससे पहले भी ये डिसीजन हो गया था शिक्षा विभाग में, क्योंकि 6000 के करीब पद भरे जाने हैं और कमीशन वाइज ही ये भर्तियां होने वाली थी। इसीलिए इंतजार किया जा रहा था कि राज्य चयन आयोग जब फंक्शनल होगा तो उसी के माध्यम से भर्तियां होंगी, लेकिन अब इसमें समय लग जाएगा। इसीलिए मुख्यमंत्री की ओर से और शिक्षा मंत्री की ओर से ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जल्द से जल्द अब इस पर फैसला होना चाहिए और इन भर्तियों की शुरुआत कर दी जाए। इसीलिए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने शिक्षा सचिव राकेश कंवर से आज बैठक की है और लोक सेवा आयोग से इस मसले को उठाने के लिए कहा। लोक सेवा आयोग के सचिव को पत्र जारी कर दिया गया है शिक्षा सचिव की ओर से, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 2800 के करीब अभी शिक्षकों की भर्तियां होनी है, जिसमें JBT, TGT और CNV है और सीधी भर्तियां करवानी है। तो क्या अभी लोक सेवा आयोग इन भर्तियों को करवा पाएगा, ये भी उसमें सवाल किया गया है। हालांकि अब लोक सेवा आयोग के रिप्लाई का इंतजार है और यदि एक तरह से हामी लोक सेवा आयोग की ओर से भरी जाती है तो जल्दी ही भर्तियों का प्रोसेस फिर यहां शुरू होने वाला है। ये दरअसल क्योंकि कैबिनेट ने मई 2023 में फैसला लिया था कि 6000 के करीब पद शिक्षकों के भरे जाएंगे, तो बैच वाइज आधार पर या प्रमोशन के आधार पर जो भर्तियां होनी है उसे तो उच्च शिक्षा विभाग अपने स्तर पर करवा ही रहा है, लेकिन कमीशन वाइज अभी यहां भर्तियां नहीं हो रही थी। अब कमीशन के जरिए होने वाली भर्तियां भी जल्दी हो पाएंगी सीधी भर्तियों के लिए, क्योंकि सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। लेकिन यह देखा जा सकता है कि राज्य चयन आयोग अभी फंक्शनल नहीं हो पाया है, इसलिए लोक सेवा आयोग को ही फिर से यह जिम्मा दिया जा रहा है। लोक सेवा आयोग को पत्र जो जारी किया गया है उसमें दरअसल इंतजार है कि किस तरह का कंसेंट इसके बाद आता है, किस तरह का रिप्लाई ये देते हैं और फिर रिक्विजिशन लेटर यहां पर दे दिया जाएगा शिक्षा सचिव की ओर से लोक सेवा आयोग को। लेकिन जल्दबाजी एक तरह से की जा रही है और जो गेस्ट टीचर भर्ती को लेकर बात हुई थी एक तरह से उस पर हमें कोई हलचल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि रोक उस पर सरकार ने लगा दी है। ये मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से ही ऐलान किया गया था कि गेस्ट टीचर भर्ती पर फिलहाल हम रोक लगा रहे हैं और ये हुआ इसीलिए क्योंकि गतिरोध इसे लेकर काफी ज्यादा बढ़ गया था और रास नहीं आ रही थी ये भर्ती युवाओं को। सवाल यही था कि जब नियमित तौर पर भर्तियां हो सकती हैं, इतने पद खाली चल रहे हैं, तो ऐसे में अस्थायी तौर पर भर्तियों का रास्ता क्यों चुना जा रहा है। तो अब युवाओं के लिए भी एक ये राहत भरी खबर है, कमीशन वाइज भर्तियां जल्दी शुरू होने वाली है। हालांकि लोक सेवा आयोग के रिप्लाई का इसमें जरूर एक हल्का
सा इंतजार रहेगा, लेकिन अपने स्तर पर एक सरकार ने यहां पर तेजी लाने की कोशिश जरूर की है। वन मित्र भर्ती पर भी अब आए तो प्रक्रिया एक तरह से शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से ही इसमें निर्देश जारी ये किए गए हैं कि अगले महीने के पहले सप्ताह में ही शारीरिक परीक्षण भी शुरू कर दिया जाए। इसके लिए 60,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं और 2061 इसमें पद भरे जाने हैं। पुलिस विभाग में 1226 पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती जरूर होनी है, लेकिन इसमें भी तेजी लाई जाए। आज सीएम सुक्खू ने ये निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। वन मित्र भर्ती के लिए भी यही निर्देश जारी हुए हैं कि इसमें तेजी लाई जाए और पुलिस भर्ती के लिए भी साफ तौर से ये कह दिया गया है मुख्यमंत्री की ओर से कि जितनी जल्दी ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सकती है की जाए। इससे पहले आप देख सकते हैं शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी जो बड़ा डिसीजन हुआ है ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की ओर से ही हुआ है। मुख्यमंत्री ने ही ये निर्देश जारी किए हैं कि कमीशन के जरिए ही सही, लेकिन जल्दी ये सीधी भर्तियों की शुरुआत कर दी जाए, क्योंकि शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं, पढ़ाई जो है बच्चों की सफर कर रही है और जेबीटी, टीजीटी और सीएनडी के 2800 पद सबसे पहले भरे जाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी उन स्कूलों में आ रही है जो कि ग्रामीण इलाकों में स्थित है। वहां पर शिक्षक नहीं है और उस वजह से बच्चे भी स्कूलों तक रोज नहीं पहुंच रहे हैं और पढ़ाई उनकी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। हालांकि